ओम शांति। जब कोई कहता है मन से काम करो, मन तो पता है हमको, पर दिल नहीं पता है। दिल से कहा जाता है मना तदेक चित्त हो करके कोई भी कार्य को सफल कीजिए। अब रही बात मन की, तो ऐसे कहा जाता है मन मरकट भैया, मन मरकट है ना। और गीता में ये भी है कि मनः चंचल दुर्निग्रह, मन चंचल है और दुर्निग्रह, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। फिर आगे वो कहता है कि मन को कंट्रोल करना माना जैसे वायु हवा को पकड़ लेना। हवा कभी पकड़ में नहीं आती है, वायु रिव अम्बसी तो नहीं आती है। परंतु ये बात तो सिद्ध है कि सारा खेल मन के ऊपर डिपेंड करता है। तभी वो कहते हैं, वैदिक सूत्र है एक, मन क्या है, तो कहता है मन एक संकल्प है जो मनः एव बंध मोक्षयोः कारणम। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। तभी मोक्ष हम यहाँ पर मुक्ति को लेंगे, छुट्टी कैसे होती है। तो मन बंध मोक्षयोः कारणम। तो अब हम यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि किसी बात से लगाव हो जाता है तो उससे बंधन में आ जाते हैं, और जब डिटैच होते हैं तो मोक्ष मिलता है। परंतु बाहर वालों को ये पता ही नहीं है कि ये बंधन क्या होते हैं, मोक्ष क्या होता है। तो बंधन, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, भले करके कोई केंद्र में भी है, केंद्र भी वो एक गृहस्थ है। विद्यार्थी जैसे हैं वो भी घर के हैं, उनमें भी घर में रहना माना अनेक संस्कारों को झेलना, अनेक संस्कारों से ऊपर उठना। क्योंकि हर एक आत्मा के अपने संस्कार होते हैं, एक न मिले दूसरे से, ऐसा कहा जाता है। हालांकि जगदीश भाई जी कभी कभी कहा करते थे कि शरीर एक फेस ये मुखड़ा जो है ना, ऐसे करीब विश्व में 7 लोग होते हैं एक ही तरह के दिखने वाले, परंतु संकल्पों में हर एक का व्यत्यास पड़ता है। मन व्यत्यास हो जाता है, कोई कुछ सोचता है, एक ही चीज़ को कोई पॉजिटिव लेता है तो कोई नेगेटिव लेता है। इसीलिए बंधन और मोक्ष की कोई बात निकलती है तो फिर आगे कहा जाता है कि यदि कोई कार्य हम मनसा करते हैं तो वह कहा जाता है ये कि योग ईश्वर ही योगक्षेमम वहामि अहम, मैं ही योग और क्षेम को प्राप्त कराता हूँ। अब रही बात योग की, तो ये योग ये है कि हम जब अनुभव करते हैं कि मन चंचल है, मन मरकट है, मन कंट्रोल में नहीं आता है, तो वहाँ कहा था योग, मैं उनका योग लगवाता हूँ जो मेरा चिंतन करते हैं। तो ईश्वर जब हम बच्चों से कहता है, बाबा कहता है कि योग और क्षेम दो, ये आप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस का भी लोगो है। योग सूक्ष्म है, क्षेम स्थूल है। और बाबा जब वो कहता है योगक्षेमम वहाँ में हम, ये हम बच्चों का मानसिक रीति से भी ख्याल रखता है बाबा,
और शारीरिक रीति से भी रखता है। कई बार बाबा कहते हैं बच्चे, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कोई पानी पीकर रात को सो जाए। हर एक को सीरा पूरी न भी मिले परंतु दाल रोटी तो ज़रूर मिलती है, तो हमारा क्षेम। और फिर क्षेम ऐसा भी होता है, बाबा कई बार कहता है मैं तुम बच्चों को रंग से राव बनाता हूँ। कहाँ मधुबन में जब हम देखते हैं कहाँ बाबा की झोपड़ी और कहाँ आज के महल, कहाँ यमुना का तट जहाँ पर दरवाज़ा नहीं था, दो बहनें थी, और कहाँ ये वारसी, कैसे परिवर्तन हो गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्यों? क्योंकि हमारा क्षेम देखने वाला वो स्वयं बाप है। हालांकि ये भी कहा जाता है तुम निमित्त मात्र बनो। निमित्त बनना उसको कहा जाता है निमित्त मात्रम भवे सव्य साचिन। वो सब लोग ऐसे बाण चलाते हैं तो अर्जुन ऐसे लेफ्ट हैंड से लेता था, इसीलिए उसको सव्य साचिन बोलते हैं। तो तुम निमित्त बनो, क्योंकि मैंने सब कुछ मैं ही करता हूँ। और अनुभव ये करते हैं कि ये जो वास्ट डेवलपमेंट हुआ यज्ञ का, और देखते हैं हमारी कई दादियाँ, विशेष करके दादी जान की इंग्लिश न जानते हुए भी, वहाँ की भाषाओं को न जानते हुए भी कैसे 140 देशों में बाबा का परचम लहराया। ये कैसे हो सकता है? तो बाबा कहता है मैं क्षेम वहन करता हूँ। जहाँ दादी एक बार कह रही थी कि मैं वो जो पुरानी वस्तुएं बिकती हैं वहाँ गई, किसी का दरवाज़ा वहाँ पड़ा था, डोर, तो वो डोर लेकर आई और कुछ ऊंचा रख करके उसको पलंग बना के सोई। तो वो भी दिन कैसे थे और बाद में जो दिन निकले वो कैसे थे। तो ये बाबा हम बच्चों को साकार में अनुभव कराता है, परंतु शर्त ये है अनन्या ये अनन्य रीति से चिंतन करना। अनन्य माना निरंतर, जो मेरा चिंतन करते हैं। वो आगे है गीता में कि पश्यन श्रृण, ठीक है, देखते उठते बैठते खाते पीते हर चीज़ करते मेरा चिंतन करो। थोड़ा मुश्किल पड़ता है, विशेष करके हम देखते हैं कई बार जब हम यहाँ हैं ORC में और 4-5 मिल करके बैठ जाते हैं भोजन पर, तो हमारा कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे, मैंने मधुबन में देखा, हम सब वो एक छोटा सा VIP रूम है, वहाँ हर एक चाहता था वहाँ जा कर के भोजन करे। तो जगदीश भाई पहले करते थे, बाद में उन्होंने चेंज कर करके बाजू वाले हॉल में एक कॉर्नर में जा कर के बैठ जाते थे, वो अकेले ही भोजन करते थे। और हम भी ये सीखना चाहिए कि कैसे, क्योंकि भोजन जो हम करते हैं अन्य अन्य बातों में व्यस्त हो करके पता नहीं पड़ता है क्या खाया क्या पिया। ऐसे कभी कभी होता है, क्योंकि अन्न, वो लोग भी कहते हैं नेचर क्यूर वाले कि भाई आधा पेट खाओ और क्वार्टर पेट पानी की पियो और क्वार्टर हवा के लिए छोड़ दो, तब जाके आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। तो बातों बातों में हमको पता नहीं पड़ता हम कितना खाए। इसीलिए मौन कहा जाता है, मौन जो होता है वो अंतर जो आत्मा में निहित हैं संस्कार पुराने, माना ओरिजिनल, पुराने का मेरा मतलब है ओरिजिनल, उनको हम एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि जो कुछ भी है, जब हम कहते हैं आत्मा अविनाशी है, तो उस अविनाशी आत्मा में सत्युग के संस्कार तो होने ही चाहिए, उसके बिना तो आत्मा होगी नहीं। परंतु अब वो संस्कार दब से गए हैं, तो उन संस्कारों को इमर्ज करने का एक साधन है मौन। तो कहा जाता है कि साइलेंस इज गोल्ड। तो वो गोल्ड कैसे हो सकता है? कितना हम पॉजिटिव संकल्प निकालते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और पॉजिटिव संकल्प निकालने के लिए क्या चाहिए? तो जब वहाँ आता है अभ्यास, अभ्यास और वैराग्य। अब वो गीता में कहा है अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये मन
ये संकल्पों की पकड़ हमारे पास तब आती है जब हमारे को बाबा जैसे, उन्होंने सिर्फ वैराग्य कहा और बाबा उसको बेहद का वैराग्य कहते हैं। तो जितना बेहद के वैरागी बनेंगे, माना दीन दुनिया से अलग, जैसे समझिए बाबा कहता है कि अपने को आत्मा समझो, हम तो आत्मा है ही है, फिर समझने की क्या बात होती है ना, आत्मा सभी नहीं, आत्मा है। तो अब क्या कीजिए, मैं आत्मा यहाँ है ना, यहाँ से उसको थोड़ा बाहर निकाल लेंगे 1 मिनट के लिए, तो अब ये शरीर है, ये आत्मा है, ठीक। ये अब इस आत्मा का ना कोई काका है, ना मामा है, चाचा है, पिता है, कोई नहीं है इसका। क्यों? देह नहीं है। तो अपने को आत्मा समझो, माना विदेही। तो जब तक ये अवस्था हमारी आएगी तब तक पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि अभ्यास जरूरी है। अभ्यास है ना, तो अभ्यास जरूरी है। आज भी बाबा कहता था, जैसे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या, ये बहुत बड़ी स्टेज है आत्मा की, इच्छा मात्रम अविद्या। समझिए किसी को नेगेटिव इच्छाएं न भी होंगी, परंतु पॉजिटिव तो हो सकती है ना। मुझ जैसे को भी पॉजिटिव इच्छाएं होती हैं कि मुझे भी क्लास कराने का टाइम मिलना चाहिए, योग में बिठाने का टाइम मिलना चाहिए, सेवा के चांसेस मिलने चाहिए। ये चाहना पॉजिटिव है, अच्छी है, परंतु न मिलने पर अवस्था नीचे ऊपर हो जाती। इसीलिए वो कहा कि इच्छा मात्रम अविद्या। हाँ, बाबा कभी कहता है इच्छा है ना बच्चे तो अच्छा बनने नहीं देती है, बराबर है। क्योंकि चाहना, बाबा फिर कभी कभी कहता है ये जो चाहना है ये चूहरी है, चूहा है, वो फूंक मार करके हमारे ज्ञान के बिना ही काट लेता है। ऐसा पता नहीं आप लोगों में किसको अनुभव है चूहा काटा हुआ तो खून निकलता है पर ख्याल नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। वो इतनी ज़बरदस्त अनिस्थीसिया देती है, अनिस्थीसिया। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को इतना गहन ज्ञान देते हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं करीब करीब 21 साल संस्कृत का प्राध्यापक रहा, तो पढ़ते सारे संस्कृत के जितने भी ग्रंथ आप निकालेंगे, कहाँ न कहाँ नीति उसमें होती ही है। बिना नीति का कोई ग्रंथ संस्कृत का नहीं होता है। तो उतनी नीति मनुष्य पढ़ता रहा ना द्वापर सारा, क्योंकि संस्कृत का बाबा तो कहता है बच्चे सतयुग में संस्कृत नहीं होगी, बराबर है। परंतु जो ज्ञान बाबा का संगम पर मिला और फिर हमने उसको सुना, ग्रहण किया, और सुना ग्रहण किया तो वो आत्मा में जम सा गया, बैठ गया। अब ये बाहर कैसे निकलेगा? तो कलयुग के प्रारंभ में, क्योंकि द्वापर में भी मैं नहीं समझता कहीं पर कोई शास्त्र बना होगा, क्योंकि मेरा जहाँ तक विचार है कि छठी दूसरी शताब्दी से लेकर के इधर ही शास्त्र देखने में आते हैं। क्योंकि शास्त्र का जो व्याकरण ग्रंथ है वो चौथी छठी शताब्दी में बना है संस्कृत में। अष्टाध्यायी पाणिनि मुनि का अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र। तो जब व्याकरण बने तभी तो भाषा बनती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ रिसेंटली बना, और कितना टाइम लगता है बनने और बिगड़ने में। अब देखिए स्वतंत्रता पाई, क्या जोश था, कितना हम अभिमान से स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, गणतंत्र दिवस मनाते थे, क्या हमारे अंदर लहर थी। अब वो गई सी गई है, उतना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है कि हम स्वतंत्र हुए। तो ये भी है कि स्वतंत्रता भारत में कभी नहीं रही है। सब राजा लोग थे, सतयुग के अलग राजा, त्रेता के अलग राजा, द्वापर कलयुग के अलग राजाएं थे। और दिखाते हैं, यदि आप हिस्ट्री को देखेंगे तो भारत की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक है, कितना खून खराबा हुआ,
कितनी मारधाड़ हुई, और उसको हमने सम्राट कहा, चक्रवर्ती कहा। तो वो क्या करे चक्रवर्ती, कहते इतना राज्य जीता। तो कैसे जीता? आज भी एक हमारे पास एमएलए कहते हो, एक एमएलए बनना है तो 10 एक खून करो, और मिनिस्टर बनना है तो 100 एक खून करो, तभी आप बन सकते हैं। तो उस समय राजा बनना, महाराजा बनना, चक्रवर्ती बनना, ये तो मेहनत की बात थी। तो थोड़े समय के अंदर 13वीं शताब्दी के बाद ये सारा हुआ। आज हम 21 माना 10 एक 100 1000 वर्ष देखेंगे, तो ये 1000 साल में इतना सारा परिवर्तन हुआ है। राजा भोज का जो पीरियड है वो भी 1010 है, 10 1010। तो इसीलिए मैं ये आपके ध्यान पर लाना चाहता हूँ कि मन कहाँ कहाँ गया। राजनीति में गया, धर्म में गया, पूजा पाठ में गया, गुरु सन्यासियों में गया, और आगे चल करके धीरे धीरे विकार में गया। तो अब ये जो विकृत अवस्था है, इसको फिर से वापस श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा हम बच्चों का सहयोग चाहते हैं। वो सहयोग होता है वाइब्रेशन का, क्योंकि जो बाबा कहते हैं अब मन से सेवा करो, मनसा सेवा करो। मनसा सेवा क्या होती है? तो कहते हैं हर एक का भला सोचो, या दूसरे शब्दों में बाबा इन दिनों बहुत बोल रहे हैं शुभ कामना, शुभ भावना। तो ये शुभ भावना रखना कोई मौसी का घर नहीं है, क्योंकि उस बाबा ये भी कहता है आगे, कोई बद्दुआ देता है तो उसको दुआ दो। संभव तो है, परंतु कितनी मुश्किलें हैं इसमें। कोई बद्दुआ दे, कोई हमारा विरोध करे, तो हम तो क्या से क्या चाहते हैं देखें। तो अब बाबा कहता है ये भी एक अवस्था है। जैसे हमने हमारी दादियों में देखा कि दुनिया क्या से क्या पहले शुरू में क्या क्या बोलती थी उनको। हमारे पास एक 1971 में आर्य समाजियों का कॉन्फ्रेंस हुआ, तो खुले सत्र में वो थे मध्य प्रदेश के कोई बड़े महात्मा। वो कहने लगे कि भाई ये ब्रह्मा कुमारियों को अमेरिका से पैसा आता है, क्योंकि इन्होंने हमारे विरुद्ध में वो कुंभ मेले में 3.5 लाख रुपए खर्चा करके डेरा डाला। तो ये भावनाएं बहुत थी उन दिनों में, जब हम ज्ञान में निकले बाहर कि ये क्या है। ऐसे कोई को पूछते थे कि तुम ब्रह्मा कुमारी में जाते हो, तो वो बोले कि तुम यहाँ देखो मुझे, तो तुम मत देखना, क्योंकि जादू है, वो जादू करती है। तो ये जो हमारी दादियों की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण थी, बहुत दूर तक। हम वहाँ भी बैठते तो कहते थे दादी जान की तो नाम ले करके बोलते थे। चश्मा नहीं, तो बाबा ने भी नहीं लगाया, गुलजार दादी ने भी नहीं लगाया, दादी भी पढ़ते समय लगाते थे। तो ये कैसे हुआ? तो हम कहते ये उनके सुरमे से हुआ। सुरमा बड़ा काम करता है। तो ऐसा बाबा जरूर सुरमा डालता है ताकि हमारी आंखें शीतल हो जाए। ये भी एक प्रैक्टिस है कि आंखें भी शीतल होनी चाहिए, क्योंकि आँख, कान और जिह्वा ये 3 ऐसी इंद्रिय हैं जो मनुष्य को न चाहते हुए भी साकार में ले आती हैं या बुराई में, देहाभिमान में ले आती है। क्योंकि हम सुनते हैं सूरदास ने देखा ऐसे कोई सुंदरी जा रही थी, उसके पीछे गया और वो उसको देखते देखते, जैसे आजकल दिखाते हैं यूट्यूब में, वो मोबाइल देखते देखते कहाँ गिर जाता है, ऐसे सूरदास भी गिरा। तो उसने आंखें निकाल ली। तो नहीं, आंखें तो कोई निकाले न निकाले, क्योंकि आंखें नहीं भी होती हैं तो संकल्प तो होते ही है बिना आंख के। तो वो संकल्प है ना, दृष्टि से देखना और कान से सुनना, और जिह्वा, वो कहते हैं जिह्वा लौल्यात, जिह्वा की चंचलता में जो फंसा वो ऐसे मरता है जैसे मच्छी मरती है। मच्छी है वो जाल डालते हैं ना, वो कीड़ा रखता है उसको,
ऐसे डालने से वो कीड़ा खा नहीं सकती, अटक जाती है। इसीलिए भोजन की बात है तो आँख से भी, मुंह से भी और कान से भी जो हम भोजन लेते हैं उसके ऊपर बड़ा ध्यान चाहिए, क्योंकि मन भटकता है इनमें से देखते देखते। इसीलिए आप देखेंगे कई ये अक्षरधाम वाले बहनों को देखते नहीं हैं। वो कोई उनकी सिद्धांत है उनका नहीं देखने का। तो क्यों नहीं देखना? क्योंकि आंखें चंचल हैं। सब कहते हैं आप आंखें बंद करके ध्यान में बैठो। अब यहाँ देखिए ना, एसी लगा हुआ है, फैन भी चलते हैं, म्यूज़िक भी बजता है, तो सारा दिन थके रहते हैं, कब हम अव्यक्त हो जाते हैं पता नहीं पड़ता। फिर अब आंखें बंद करके बैठे तो और ही बहुत देर तक, आज बड़ा मज़ा आया योग में, ऐसा होता है। तो इसीलिए नहीं, बाबा ने अच्छी युक्ति, दोनों भी, एक तो चैतन्य अवस्था होती है और दूसरा ये जो चंचलता की बात है उसको भी मात देते हैं हम। क्योंकि ऐसे देखने से, अभी कोई स्त्री कोई कहे, जैसे मुझे कहा गया, वो बहन संदली पर बैठ करके मुझे कहा पहली बार यहाँ देखो, तो मैंने कहा 7 कोर्स का 7 अजूबे थे, ये एक आपका 8वां अजूबा है, ऐसे कैसे हो सकता है देखना? तो बात, परंतु है तो दृष्टि की बात है। बाबा पहले मुख की संतान पैदा किया, बाद में नैनों की संतान को पैदा किया। हम कई तो नैनों से ही पैदा हुए हैं। तो ऐसा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, ये जो धारणा बनी हुई है मन चंचल है वगैरह वगैरह, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मुझ आत्मा के अंदर जो पूर्व जन्मों के, एक नहीं दो नहीं कितने जन्म, पूर्व जन्मों के संस्कार जो भरे हैं, वो जब बाहर निकलते हैं तो वो चंचलता कहा जाता है। जब वो मर्ज हो जाते हैं तो उसका जीवन और ही सफल होता है। हम मेहनत कर रहे हैं कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार मर्ज हो जाए। रहेंगे तो अंदर ही, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, अंदर ही रहेंगे, पर उनका जो जोश जज्बा है वो जैसे ख़त्म हो जाता है और हम वापस अपने ओरिजिनल नेचर में, क्योंकि जैसे कहता है नहीं, लाइट का अभ्यास होता है, अंधेरे का नहीं होता है। ऐसे ही ज्ञान की बात, ज्ञान के अब्सेंस में अज्ञान होता है, बाकी है तो ज्ञान की बात। तो हम कई बार प्रश्न पूछते हैं, हम ज्ञानी हैं कि भगत हैं? बाबा कई बार कहते हैं तुम भगत हो, ज्ञानी तो सतयुग में बनोगे। और हम अभी वैरागी हैं कि ज्ञानी है? हम वैरागी है। सतयुग में ज्ञान का संपूर्ण स्वरूप हमारे अंदर से प्रकट होता है। और यही कारण है कि आज भी लोग राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सीताराम को नमन करते हैं, क्योंकि वो चित्र कैसा भी होगा परंतु नमन करते जरूर हैं, क्योंकि वो जो स्वरूप है आत्मा का, ओरिजिनल नेचर, वो बाहर है, दिखता है। आप देखेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितनी भी मूर्तियां हैं देवताओं की, एक मूर्ति को भी आप मायूस क्रोध में ऐसा नहीं देख सकते, क्योंकि अब वो कब देखा वो आर्टिस्ट मालूम नहीं है। तो वो देखेगा कहाँ? संगम पर ही तो देखेगा। क्योंकि मैं कल शायद सुनाया, मधुबन में एक दिल्ली से भाई आए थे, वो कह रहे थे कि मुझे शक है कि आप ब्रह्मा कुमारी यहाँ जो मुस्कुराते रहते हो, ओरिजिनल मुस्कुराते हो या मास्क लगा हुआ है ना? तो क्योंकि उनकी सेवा करते हैं तो वो समझते हैं नहीं, वो ओरिजिनल नेचर है ना। ये जो देखा उसने, ऐसे सब लोग देखते हैं तो वही जा कर के चित्र और मूर्तियाँ बनाते हैं। इसीलिए ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम हसनमुखी होके, देखते हैं ना, स्माइल कैसे भी व्यक्ति को डिजार्म कर देता है, शस्त्र विहीन कर देता है हमारा मुस्कुराना। तो वैसा जीवन जिएंगे और जीने की कला सिखाएंगे। वो कहा ना, जियो और जीने दो। हम कहते हैं नहीं, जियो और जीने दो नहीं, जी तो रहा है मनुष्य आज, परंतु जियो और जीने की कला सिखाओ कि कैसे जी सकते हैं पॉजिटिवली।
पवित्र, श्रेष्ठ, शांत, मधुर, तभी गायन होगा। नयनम मधुरम, वदनम मधुरम, अधरम, गायन है ना ऐसा। तो ये हमारा ही तो गायन है, वो यहाँ संगम पर होता है। सतयुग में कोई नहीं गाता है, क्योंकि सब एक ही तरह के होते हैं ना, इसीलिए। तो उस एक संस्कार को हम उभारेंगे और दूसरों को भी एक्सप्लोर करने का ज्ञान हम देंगे। ओम शांति।